नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई। राहुल गांधी मामले पर तरह तरह की टिप्पणियां सामने आ रही है, हर कोई अपना विचार रख रहा है, तो कई तरह की बयानबाजी भी देश की राजनीति में देखने को मिल रही है। तो भला इसमें बिहार कैसे पीछे रहता? आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि राजनीति में खुद को काफी सक्रिय रहती है, उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी पर जमकर सवाल उठा दिए और रोहिणी आचार्य ने इस पूरे मामले में अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि राहुल गांधी की नासमझी का कारण है जो पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। उनकी नासमझी की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। रोहिणी आचार्य ने बड़े ही बेबाकी से राहुल गांधी की गलतियां उन्हें गिनवा दी और ट्वीट कर क्या लिखा है आपको पहले वो दिखवाते हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है, राहुल गांधी जी नासमझी के शिकार हो गए और जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा आज देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को झूठे केस मुकदमों की जाल में उलझकर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से वंचित किए जाने पर पूरा राजद एक साथ खड़ा है। शुक्रवार को कांग्रेस के साथ राजद के सभी विधायकों ने विधानसभा में सदन से लेकर बाहर तक हंगामा प्रदर्शन किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोहिणी ने राहुल गांधी को उनके 10 साल पुराने कड़क एक्शन की याद दिलाई है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है कि राहुल गांधी जी नासमझी के शिकार हो गए। वे जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा आज देश के विपक्षी दलों के नेताओं को मिल रही है। झूठे केस मुकदमों के जाल में उलझकर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है। गौरतलब है कि रोहिणी ने अपने पापा लालू यादव की चर्चा की है। उन्होंने लिखा था कि पापा भाजपा की चाल चरित्र समझते थे। पापा को पहले से इस बात का एहसास था कि अगर भूल से भी भाजपा सत्ता में आई तो आधा देश के बल पे देश के लोकतंत्र को कुचल देगी और आज वही हुआ। रोहिणी आचार्य ने 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की ओर इशारा किया है, जिसका राहुल गांधी ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने अध्यादेश को फाड़ दिया था। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने संबंधित क्षेत्र की ओर से इशारा करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये इत्मीनान की घड़ी है। देश के लोकतंत्र जो खतरे में पड़ी है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कौन जानता था कि जिस प्रभु श्री राम को अयोध्या का सिंहासन मिलने वाला था वो वनवासी के रूप में वन चले गए। दरअसल वर्ष 2013 में सितंबर महीने में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार एक अध्यादेश लाई थी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अध्यादेश को फाड़ दिया था और यूपीए सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। 2013 में जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। अपने फैसले में अदालत ने 2 साल या उससे अधिक की सजा दिए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(4) को रद्द कर दिया था। यूपीए सरकार के अध्यादेश का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश को निष्क्रिय किया जाए। उस समय चारा घोटाला के मामलों को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की संसदीय योग्यता पर तलवार लटक रही थी। बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने सरकार के अध्यादेश का जमकर विरोध किया था। कहा गया कि लालू यादव और अन्य भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। राहुल गांधी ने उसी अध्यादेश को गलत बताते हुए फाड़ दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने राहुल गांधी की आंखें खोलने का काम किया है। उनके इस पूरे मामले पर बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखकर राहुल गांधी को जवाब दिया है और कहा है कि आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। आपकी नासमझी की वजह से आज ये स्थिति है कि जाने अनजाने में किसी की सदस्यता समाप्त हो रही है तो किसी को जेल जाना पड़ रहा है। और रोहिणी आचार्य का इशारा अपने पिता और अपने भाई की तरफ था। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।